ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में पाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठयोग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। अगली पॉइंट, अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कहती है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। अगली पॉइंट, बाप तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। अगली पॉइंट, बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। अगली पॉइंट, बाबा कहते सबकी मेंटल खलास हो गई है, अर्थात मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों, तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। अगली पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूं। उनका संग भी न हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ का संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्पष्टीकरण, मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते।
पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है। उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।